ज्योतिष आचार्य मानवीय जीवन में रोचक जानकारी देती है। आगे विस्तार में सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। हम बात करेंगे होली के पावन पर्व कैसे मनाए जाने चाहिए, इसके मनाने से जनता को, आपको क्या फायदा है, किस ढंग से फायदा उठाना चाहिए। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी से। होली का पावन पर्व आने वाला है जी, इस त्योहार को हमें किस ढंग से मनाना चाहिए? देखिए, होली खुशियों का और रंगों का त्योहार है और इसे प्यार से, अच्छी तरह से और खुशियों से ही मनाना चाहिए। वैसे तो होली में खुशियां ही बांटी जाती हैं, मिठाई से मुंह मीठा किया जाता है, रंगों की बौछार से एक दूसरे के साथ गले मिलन किया जाता है, ताकि हर तरह से अपने दुख दर्द, ईर्ष्या, जेलसी और आपस के जो द्वेष है उसको खत्म करके एक दूसरे के साथ प्यार से रहा जा सके। हाँ, बदलता हुआ वातावरण, आज होली भी टेक्निकल हो गई है। होली में भी बहुत सारे ऐसे स्टेटस मेंटेन हो गए हैं। आज ईमेल से भी होली खेली जाती है और होली भी खेली जाती है। तो वक्त बदल रहा है, तो वक्त बदलने के साथ बहुत सारे बदलाव हैं। जैसे इस पर्व पर होली में जाते हैं, उसका क्या महत्व है, क्यों करते हैं हम? देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध दंत कथा है कि जब प्रहलाद जो था गोदी में बैठा था अपनी बुआ के, तो उस एवज में उस घटना को याद करते हुए, क्योंकि प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा थी, वो बच गया। इस खुशी में या उस अवसर को याद करते हुए उस कथा के अनुसार जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने इन चीजों को सेलिब्रेट करना शुरू किया। लेकिन होली का जलना अहंकार का जलना भी है। होली का जलना एक झूठे दंभ का, अहंकार का, एक मानसिक विकृतियों का जलना भी है। आपने देखा होगा कि जब होली जलाई जाती है तो उसकी पूजा भी की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होली का जलना अपने आप में आपके दुर्गुणों का जलना भी है, आपकी विकृतियों का जलना भी है। हम लोग ज्योतिष शास्त्रों में होली को बहुत ही पवित्र मानते हैं। इसमें बहुत सारी सिद्धियां भी की जाती हैं। सिद्धियों से, मुझे दर्शकों को सिद्धियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि होली का जो पर्व है, होली का जो त्योहार है, अपने आप में अद्भुत संयोग लिए हुए होता है। होली के त्योहार में अगर आपके साथ कोई ग्रह नक्षत्र की प्रॉब्लम है
आपके साथ कोई नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे काम नहीं बन पा रहे हैं, या आपको कुछ ऐसा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपने ऊपर लगता है, तो हम अक्सर ऐसे उपाय कराते हैं कि होलिका दहन के समय हम लोगों को बोलते हैं कि आप अग्नि में डालकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर दीजिए, क्योंकि अग्नि में तो सब स्वाहा हो जाता है। और अग्नि की उस समय लोग होलिका दहन के समय अग्नि की ज्वाला, जो ज्वाला है उसकी पूजा करते हैं, उसके समक्ष जो है अपने बहुत सारे पापों का पश्चाताप भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं हम होली के अवसर पर करवाते हैं। तो पापों का प्रायश्चित कैसे करना चाहिए, इसको कैसे होता है वो? देखिए, अग्नि का जो बेसिक स्वरूप है वो है हर चीज का विनाश कर देना, हर चीज को जला देना। तो अक्सर मैं पर्टिकुलरली इस चीज में बहुत ज्यादा विशेषतया मैं इस पर्व का इंतजार करती हूँ। कुछ लोग तो वाकई ही इन चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा सात्विक तरीके से इस त्योहार का इस्तेमाल किया है लोगों की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों से करवाते हैं। जैसे मैं काले तिल की बात करती हूँ, तो काले तिल जब आपकी वेव्स से, आपकी बॉडी की वेव से उसार कर अगर अग्नि में डाल दिए जाएं तो बहुत सारी नेगेटिविटी का शमन होता है, लोग हल्कापन महसूस करते हैं। सूखा नारियल जो कि राहु का इंडिकेटर है, अगर बॉडी से उसार कर होलिका दहन में डाल दिया जाए, इससे भी आपकी बॉडी के जो प्रभाव हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, वो भी काफी हद तक ठीक होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उपाय, ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि होलिका दहन के समय अगर अग्नि को समर्पित कर दी जाए तो आपके बहुत सारे ऐसे ग्रहों के प्रभाव, जो नेगेटिव प्रभाव हैं, वो कम होते हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बॉडी वेव्स बहुत कमजोर है, आपको नजर लगी हुई है और आप किसी दुष्ट व्यक्ति के प्रभाव में हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जेलस करता है, तो आप कपूर की कुछ टिकियां लेकर अपनी बॉडी से उसार कर आप होलिका दहन के समय प्रार्थना करते हुए आप जला सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। देखिए, हर उपाय का एक सात्विक स्वरूप है। आप जब कोई भी चीज जलाते हैं, आप नारियल जलाने जा रहे हैं, आप काले तिल जलाने जा रहे हैं, या आप नारियल की ही आहुति दे रहे हैं, तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, जिस तरह से आपने प्रहलाद की सत्ता को बचाया, उसके अस्तित्व को बचाया, इस तरह से हमारे भी दुर्गुणों का, हमारे पापों का, हमारे पिछले बुरे कर्मों का, हमारे बुरे प्रारब्ध का नाश कीजिए। तो देखिए, जैसी जैसी भावना होती है वैसे वैसे फल मिलते हैं। जी, मान के देखने आए इस त्योहार पर बहुत से जादू टोना करते हैं और दुष्प्रचार भी करते हैं, उसका मिसयूज भी करते हैं। जी, क्या वजह, क्यों जादू टोना करते हैं? देखिए, समाज में अच्छाई और बुराई दोनों शक्तियां समान रूप से काम कर रही हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है, या कुछ ऐसे शॉर्टकट अपनाने से हम वो जल्दी ऐसा हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत ऐसे वीडियोस आने लगे हैं कि आप ये कर लो, आप करोड़पति बन जाओगे। छोटी बात आज कोई भी व्यक्ति करने को तैयार नहीं। आज कोई भी व्यक्ति रियलिस्टिक एटीट्यूड नहीं रखता। आज सबको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और इन्हीं बड़े बड़े सपनों को दिखाकर आपके साथ कुछ ऐसे जादू टोनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, टोटके तो सदियों से चलते आ रहे हैं और उन टोटकों के पीछे कुछ लॉजिक भी हैं और कुछ बड़े बुजुर्गों की सलाह भी। आज मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि काले तिल मुट्ठी भर जो है, हम उन लोगों को अक्सर बोल देते हैं जो शनि के दुष्प्रभाव में हैं कि आप अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए 8 मुट्ठी काले तिल अगर अपने सिर से उसार कर आप होलिका में डाल देते हैं, होलिका दहन में जब अग्नि प्रज्वलित होती है, तो बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी बीमारियों का शमन होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त
इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल तथा इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth.international। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है, जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लेकिन अगर इसी चीज को बहका दिया जाए, लोगों को मेंटली मिसगाइड करके ये बात करा दी जाए कि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, या तुम्हारे साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, या तुम्हारे घर में इतना कुछ अच्छा हो जाएगा कि तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा या चमत्कार हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है लोगों को मत भटकाइए। लोगों को सीधे रास्ते से एक रास्ता दीजिए। होलिका दहन के बारे में बताइए कि होलिका दहन क्या है। अगर होलिका दहन के समय, उस समय की मैं अगर पुरातन समय की बात करती हूँ, तो प्रहलाद का भगवान में अटूट विश्वास था। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। जिसकी जैसी भावना है उसके साथ वैसा ही प्रभाव होता है। आज हम जादू टोनों में पढ़कर या हम उल्टे सीधे कर्म करके अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि देर सवेर आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं भटकेंगे जरूर। एक 2 दिन का त्योहार है जी। 2 दिन क्यों मनाया जाता है? पहले फर्स्ट डे तो होली का हो जाता है, सेकंड डे जो है वो रंगारंग प्रोग्राम होते हैं, रंगों का होता है। क्यों, क्या वजह? उस दिन क्या खास बात थी दूसरे दिन जो एक किया? इस त्योहार के 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो होलिका दहन है, जिस समय हम अग्नि प्रज्वलित करके पूजा करके, मैंने आपको बताया इसका एक दंत कथा के साथ, दंत कथा तो नहीं कहना चाहिए, दंत कथाएं वो होती हैं जो लोग बोलते हैं और हम उसको सुनते हैं क्योंकि साक्षी कोई भी नहीं है, या इसका वर्णन हमारे वेदों में, पुराणों में, कथाओं में मिलता है। तो होलिका दहन के बाद जब प्रहलाद बच गया, उसके बाद जो खुशी मनाई गई, नेक्स्ट डे जो है दैट इज अ सेलिब्रेशन। तो हर दिन की एक अपनी महत्ता है। अगर अगले दिन को देखा जाए तो इस दिन जो रंगों के साथ सरोबार हुआ जाता है, जो रंगों की इंपॉर्टेंस लाइफ में दिखती है। देखिए, रंग जो कलर्स हैं लाइफ के, अगर कलर्स को हटा दिया जाए जिंदगी में, मैं अक्सर एक बहुत छोटी सी बात बोलती हूँ कि लोगों के घरों में जहां बहुत ज्यादा व्हाइट वॉश होता है, व्हाइट कलर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो मैंने देखा है वहां पर कि लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, लोगों में नीरसता है, लोगों में एक न्यूट्रलिटी है, लोग कलर से वंचित हैं, लोग चीजों को एंजॉय नहीं करते, लोग बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं जहां बहुत ज्यादा व्हाइट कलर का या व्हाइट मार्बल का यूज किया जाता है। तो यही इंपॉर्टेंस कलर्स की है। अगर ब्लैक और व्हाइट ही यूज किया जाए तो यकीन मानिए ये रंग सिर्फ शतरंज के उस पे बॉक्स में ही दिखाई देते हैं।
जो शतरंज का जब हम एक खेल खेलते हैं तो उसका जो बॉक्स जो मैट होता है उसी में ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देते हैं। एक्चुअली जिंदगी जो है वो रंगों से सरोबार होनी चाहिए, तो हर कलर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है और यही इंपॉर्टेंस जो है हमें होली के त्योहार पर देखने को मिलती है, जब लोग कलर से रंगों से खेलना पसंद करते हैं। इसमें देखने में आया कि नशा का भी बड़ा दुरुपयोग होता है जी। भांग चरस ये सब पीकर बेहोश हो जाते हैं, पड़े रहते हैं सड़क पे भी। और क्यों, क्या वजह है, क्यों इतनी ज्यादा ड्रिंक की जाती है? और देखिए ये मानसिक विकृतियां हैं, हर चीज को आप अपने तरीके से निभा सकते हो। जरूरी नहीं है कि भांग का इस्तेमाल होली पे किया जाए या दिवाली पे रात को बैठकर शराब ही पीनी है या हमें ताश के पत्ते ही खेलने हैं। ये सब हमारी अपनी क्रिएट की हुई चीजें हैं। मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको, इस बात से तो कनेक्टेड नहीं है, मैंने किसी को भी कुछ दिन पहले ही बोला, कालिका जी के मंदिर में कोई शराब का भोग चढ़ाने आया तो मैंने उनको यही बोला कि माँ को शराब का भोग चढ़ाना हमारी प्रवृत्ति है, माँ तो माँ है। माँ को अगर हम शराब का भोग चढ़ा रहे हैं ये कहकर कि हमारा शनि खराब है और शनि खराब होने पर माँ कालिका को शराब का भोग चढ़ाया जा सकता है, तो ये हमारी एक मानसिक विकृति है कि हम अपने घर में क्या अपनी माँ को शराब पिला सकते हैं, तो उस जगत जननी को हम कैसे शराब पिला सकते हैं? तो ये हमारी सोच है। क्यों चढ़ाते हैं, क्या वजह है? मैं आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात बोल रही हूँ कि होली में भांग पीना, शराब पीना या एक दूसरे के साथ कीचड़ का प्रयोग करना या इस तरह से, ये आपके अपने शौक हो सकते हैं। ये एक आपकी नेचर की पराकाष्ठा है, आपकी मानसिक विकृति की पराकाष्ठा है कि आप उस रंग का या उस त्योहार का या उस टेस्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट अपनी खुशी के लिए आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं, क्योंकि आपको भांग पीकर मजा आता है या आपको कीचड़ में खेलकर मजा आ रहा है या आपको किसी के सिर पर अंडे मारकर ही मजा आ रहा है। मतलब ऐसा जो लोग अक्सर करते हैं, तो ये आपकी मानसिक मेंटेलिटी है या आपकी मानसिक विकृति है। कोई भी त्योहार हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम उस चीज का गलत इस्तेमाल करें। देखने वाले कालिका मंदिर की बात की आपने, मंदिर के बाहर एक स्थान बना हुआ है जहाँ एक परात के अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें नारियल डालते हैं जी। उसमें भी शराब का चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं उसके अंदर? देखिए मैं बोतल चढ़ा देते हैं उसके अंदर, क्या वजह उसकी? देखिए ये माँ कालिका के उस स्वरूप की बात जो आप कर रहे हो या मैं भी कर रही हूँ, ये मेरी अपनी धारणा है। ऐसा नहीं है। माँ कालिका के मंदिर में मेरे साथ एक प्रश्न किसी ने किया था, जैसे मैं ज्यादातर लोगों को सात्विक होने की बात करती हूँ, तो वहाँ एक बंगाल की एक लेडी बैठी थी, कलकत्ता की, तो उसने मुझे बोला कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो प्राशन किया जाता है, जो 6 दिन के बाद हमें भोजन दिया जाता है या हमें जब भोजन का टच कराया जाता है, जैसे हम बच्चे को शहद भोजन मुंह में लगाते हैं, तो वहां पर मांस का या मछली का टुकड़ा उनके मुंह में डाल दिया जाता है, शायद 6 महीने के बाद, 6 दिन नहीं 6 महीने के बाद। तो उन्होंने बोला कि आप हमें मीट खाने से या मछली खाने से मना करते हो, तो हमारा तो भोजन ही मछली है। तो उनका मेरा एक ही आंसर था उनके लिए कि देखिए, आप जिस स्वरूप की बात करते हैं वो माँ दुर्गा का, काली का स्वरूप है, वो माँ का वो स्वरूप है जब उन्होंने दुष्टों का संहार किया था। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उस स्वरूप में उन्होंने दुष्टों की, असुरों की बलि ली थी। अब मीट, मांस, मछली जो है वो असुरों का भोजन है, दैत्यों का भोजन है, देवों का भोजन नहीं हो सकता। हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी को फॉलो भी करना पड़ता है। वो सारी कथाएं हैं, वो सारे प्रचलन हैं, वो सारे रीति रिवाज हैं, लेकिन मांस खाना एक सात्विक कर्म नहीं हो सकता। उसी तरह से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हम
किसी भी त्योहार को गलत तरीके से लेते हैं या पेश करते हैं तो वो हमारी अपनी चॉइस है, वो हमारी अपनी मानसिक डिसएबिलिटी है कि हम उस चीज का मतलब उस चीज को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी कथा में, किसी भी ऐसी गाइड में, बुक में नहीं लिखा हुआ कि हम होली के त्योहार में इस तरह से किसी को भी टॉर्चर करें। मानव जी देखने वाले धुलंडी वाले दिन 2 बजे तक सब कुछ खत्म हो जाता है, नहा धोकर आदमी तैयार हो जाता है जी। क्या वजह है कि 1 या 2 बजे टाइम रखा हुआ है कि इस टाइम तक में करना है, फिर अपना फ्रेश हो जाना है? क्या वजह है? देखिए ऐसा है, ये ह्यूमन एक सेटिस्फिकेशन है। आप किसी चीज को कितने लंबे समय तक कर सकते हो, खेलने वाले रात तक खेलते हैं। अब ये है कि जब आपका एक मेंटल सेटिस्फिकेशन हो जाता है, एक छोटी सी बात आपको बोलूंगी कि गोलगप्पे लेडीज को बहुत पसंद है। आप किसी भी लेडी को गोलगप्पे की दुकान पर खड़े करा दीजिए तो कितने खा लेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन है, जो उसकी इंटरनल यूटिलाइजेशन है या मेंटल यूटिलिटी है, वो कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाइड होती है ना। तो उस मेंटल यूटिलाइजेशन के बाद आप उस चीज से पिछड़ जाते हो। तो सेम इज देयर, इट्स ह्यूमन नेचर कि जब आप किसी चीज को एंजॉय करने की हद तक आ जाते हो देन यू आर लीविंग दैट पॉइंट। ये एक यूनिवर्सल नियम है, आप किसी भी चीज की ऊंचाई पर जाते हो उसके बाद ढलान जरूर है। तो ये वही ढलान है, 2 बजे तक 3 बजे तक लोग खेलते हैं और उसके बाद वो जब थक जाते हैं, नाउ एट दैट टाइम पीरियड दे वांट टू बी फ्री, दे वांट टू बी रिफ्रेश्ड। उनको ऐसा लगता है कि बहुत खेल लिया, लेकिन जो उनकी शुरुआत है वो बहुत ज्यादा उस जोश के साथ शुरू होती है और धीरे धीरे जोश जो है वो खत्म होता जाता है। इसी में देखने में आया कि हर घर के अंदर चाट पकौड़ी बनती है जी। क्यों बनती है? गुंजिया बनती है, क्यों बनती है? क्या इनकी महत्ता है जो हर व्यक्ति बनाता है अपने घर के अंदर? देखिए हर त्योहार का एक पकवानों के साथ संबंध तो है, हर पकवान का कम्युनिटी के साथ है। जैसे बनिया है, जैसे शर्मा है या भारद्वाज है या अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारी कम्युनिटीज इस त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं। कुछ लोग सिर्फ कलर से खेलना पसंद करते हैं। तो पकवान जो है वो हमारी इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पकवान में भी क्या है? गुंजिया, पका खाना बनना, पका खाना। हाँ जी, लोग अपने परिवारों के हिसाब से, जो उनके सदियों से जो उनके परिवारों में जो ट्रेंड चलते आ रहे हैं उसके हिसाब से लोग इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। पर्पस यही है, खुशियां मनाना और खुशियां बांटना। आजकल खुशियां कहाँ मनाते हैं? आजकल दूसरे को दुख देते हैं और दुख देकर खुशी मिलती है उनको। क्या वजह से, क्यों दूसरे को दुख देना चाहते हैं? देखिए बहुत छोटी सी बात है, सीमित संसार बहुत सीमित हो गया है, छोटा हो गया है, लिमिटेड हो गया है। खुशियां भी लिमिटेड हो गई हैं, परिवार न्यूट्रल हो गए हैं, न्यूक्लियर हो गए हैं और खुशियों का जो स्टेटस है वो आपका इंटरनेट तक सीमित हो गया है। लोग सेल्फिश भी हो गए हैं, लोगों को एक दूसरे की खुशियों से लेना देना भी नहीं रहा। आज लोग जितना आनंद इंटरनेट का यूज करके या टीवी पर बैठकर या अपना फेसबुक पर बैठकर एंजॉय करते हैं, शायद मुझे नहीं लगता आज लोग ज्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। यही त्योहार हमारे शायद गेट टुगेदर को जिंदा रखते हैं। होली का त्योहार मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे बहुत ज्यादा वो चीजें पसंद नहीं है जिसमें एक दूसरे को तंग किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यही त्योहार हमारे इंडियन कल्चर में या किसी भी कल्चर में, चाहे वो होली है, दिवाली है, लोहड़ी है, ये हम एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। हम इसी बहाने से शायद एक दूसरे को मिलने जाते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उठते बैठते हैं, स्वीट्स का एक्सचेंज करते हैं। तो यही त्योहार मुझे लगता है जिंदगी को जिंदा रखते हैं। क्या वजह है यह त्योहार हर धर्म के अंदर एक्सेप्ट मुस्लिम समय मनाते हैं? क्या वजह से? जैसे दिवाली मनाते हैं ऐसे ये नेशनल फेस्टिवल है। देखिए हमारा कंट्री एक सेकुलर कंट्री है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि देखिए मुस्लिमिज्म में अपने त्योहार हैं, हमारा देश उन त्योहारों की भी परमिशन देता है, एक्सेप्ट करता है। और अगर हम हिंदुइज्म में बात करें या मैं मुस्लिमिज्म की बात करूं, मेरे ऐसे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो दिवाली भी मनाते हैं, जो होली भी मनाते हैं। देखिए अगर हम कम्युनिटीज को साइड पे कर दें और सिर्फ त्योहारों को देखें तो मुझे लगता है कि ईद आने पर मैं भी उतनी ही खुश होती हूँ। शायद मैं अपने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे लोग हैं जहां मैं उनको बधाई भी देती हूँ और कई बार ऐसा बोल भी देती हूँ कि इस बार मैंने सेवैयां नहीं खाई। तो कहने का पर्पस ये है कि ये हमारी सोच है, ये हमारे नेताओं की सोच हो सकती है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी है या ये हिंदू कम्युनिटी है। मुझे लगता है हम आम जनता जो है वो हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। देखिए जब दिवाली होती है तो मुझे नहीं लगता कोई मुस्लिम भाई अपनी खिड़की बंद कर लेता होगा, या जब रंग यूज होते हैं तो मुझे नहीं लगता बच्चों को ये समझ है कि ये सिर्फ मुस्लिम का त्योहार है या ये सिर्फ हिंदुओं का त्योहार है। कलर्स तो सबके लिए हैं। तो ये हमारी एक मेंटेलिटी है, हम इन चीजों को डिस्टिंग्विश कर देते हैं, हम इन चीजों को बांट देते हैं।
मानव जी क्या मैसेज देंगे इस पावन पर्व पर? मैं यही मैसेज दूंगी कि त्योहारों को त्योहारों की तरह मनाइए, प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलकर, ताकि हम सब त्योहारों के अंदर के जो रंग हैं, हर त्योहार का एक रंग है, कलर्स हैं जिंदगी, ये जिंदगी के कलर हैं, और अगर ये कलर्स खत्म हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद जिंदगी नीरस हो जाएगी। और अगर हम वाकई ही जिंदगी को बेहतरीन जीना चाहते हैं, देखिए कोई भी ग्रह चाल हो, वक्त कैसा भी हो, प्रारब्ध कैसा भी हो, दशा अंतरदशा कैसी भी चल रही हो, लेकिन अगर जिंदगी में कलर्स हैं तो लाइफ को बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। भूल जाइए एक दूसरे के साथ दुश्मनी को, एक दूसरे के साथ द्वेष को। जहां लगे झुकना है तो मुझे लगता है वहां सिर झुका देना चाहिए, और जहां लगता है कि आत्म सम्मान के लिए आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना है तो वहां सम्मान के साथ आपको अपने लिए जरूर बोलना चाहिए। बस यही संदेश है। सभी परिवार खुश रहें, होली पर सभी लोग बहुत खुश रहें, रंगों को रंगों की तरह एंजॉय कीजिए। हमारी यह बुलेटिन सिर्फ आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर हैं 2211 0638 2212 0637 98 10721848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल aapkibaat@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi@pm.com। हमारा आज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है 198 श्याम नगर, शारदा, दिल्ली 32।